माँ के रूप में इनका पूजन अर्चन वंदन करते हैं। क्योंकि सांसारिक समस्याएं बहुत हैं। कहीं देवी आपदा है, कहीं शारीरिक रोग हैं, नाना प्रकार की ऐसी व्याधियां हैं जिनसे बचने के लिए हम कौन से भगवान के पास जाएं? कोई भगवान है ही नहीं। कौन से देवता के पास जाएं? कोई है ही नहीं। तो इसलिए अलकनाथ भगवान ही मृत्युंजय भगवान है। आइए सभी लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। जोर से बोलो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दिनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। 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 प्रेम सूर्य रघुनाथ भगवान की, शत्रुदेव भगवान की। समय बहुत नाजुक चल रहा है। चारों तरफ मौत मुँह फाड़ करके दौड़ रही है। कभी भी उससे हमारी टक्कर हो सकती है और ये निश्चित बात है, जब उससे टक्कर होगी तो ये मानव शरीर नष्ट हो जाएगा। मौत को आप परास्त नहीं कर पाएंगे, ये काट सत्य बात है। ये मानव शरीर परास्त हो जाएगा। इसलिए जो शेष जीवन हमें मिला हुआ है, कर से कर्म करो विधनाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। संसार के जो दायुक्त हैं उन्हें पूरा करते रहो और भगवान का भजन सुमरन करते रहो। जो लक्ष्य में आपको मिला हुआ है, जो अलकनाथ भगवान हमारे आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, जो बोल रहे हैं, जो जान रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो है रूप से विराजमान है, जिनके होने से मनुष्य नगर प्रकाशित हो रहा है, वो हमसे जुदा नहीं है, मुझसे जुदा नहीं है। बोध कर लो तो आप वही हैं और वो तुम ही हो। इसलिए काम ऐसा ना सोचो, अपने अंदर भाव ऐसे ना बनाओ कि हमारी परमात्मा से मुलाकात होगी। अब हो जाएगी, इसमें भी देरी हो रही है और वो हो जाने वाला समय पता नहीं कब आए। इसलिए आज ही होगी, अभी होगी, इसी वक्त होगी। ऐसी साधना, ऐसे दृढ़ विश्वास लेकर के साधना पर बैठा करें, क्योंकि आप हैं ऐसा अगर आपको बोध है तो आप ही तो अलकनाथ हैं। आपको अपना होना, अपने होनेपन का ही तो बोध करना है। अपने होनेपन का बोध करने के लिए मैंने बताया
कि थोड़े दिन अभ्यास किया करो कि मैं हूँ। हर 5-10 मिनट पर ये बोध किया करो मैं हूँ, मैं हूँ। और साधन भजन सुमरन करें। मैं अपने जीवन का अनुभव आपके लिए बताता हूँ कि ये काम साधन ते न होई, सतगुरु कृपा पाप कोई कोई। ये काम जब ही बनेगा जब हमारे अंदर गुरु भक्ति परवाह चढ़ेगी। जिसे व्यक्ति शराब पी लेता है तो शराब का नशा उसे इतना हो जाता है फिर उस दिखाई नहीं देता। ये भी एक नशा है। किसी को धन का नशा है, किसी को जवानी का नशा है, किसी को कोई नशा है, लेकिन हमें आपको भगवान की भक्ति का नशा है। और ये नशा इतना चढ़ जाए, इतना चढ़ जाए कि इस नशे का रंग मेरे पूरे तन बदन पर, मन पर, बुद्धि पर, मेरे हर विचार पर छा जाए। मैं इसी का दीवाना बन जाऊं, इसी का मस्ताना बन जाऊं। इसीलिए मुझे जीवन मिला है। वरना आप विचार करके देखो, शरीर के ना होने पर संसार की कोई वस्तु तुम्हारे काम की नहीं है और शरीर भी तुम्हारा साथ छोड़ रहा है। ये साधनों का धाम हमें केवल इसीलिए मिला है कि हम आप प्रभु की भक्ति कर सकें। और जो काम ये कल परसों पर छोड़ रहा है, संसार के कामों को आगे बना रहा है, तो मैं वादा करता हूँ कि जिन संसार की चीज़ों को प्राप्त करके तुम आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, वो चीज़ें जिनके पास हैं उनके पास जा कर के देखो क्या वो आनंदित हैं। वो आनंदित नहीं है। किसी के संतान नहीं है तो सोचता संतान हो, इसके संतान है उससे मालूम करके देखो क्या आनंदित हो। किसी के पास धन कम है, धन अधिक हो जाए, जिनके पास धन है उनसे देखो वो आनंदित हैं, बिल्कुल नहीं। और पहली बात तो ये है कि मालिक हमारे आपके घर में बैठा हुआ है। आप उसके पास अपनी फरियाद करो तो सही, वो दाता है। हाँ, प्रेम सूर्य लखनाथ भगवान की, मोदी सतगुरुदेव भगवान की। तो हम आप अपने समय, कीमती समय को बर्बाद ना करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आए दिन हम देख ही रहे हैं कितनी नई नई आफतें विराजमान हो रही हैं। कहीं पर बाढ़ की स्थिति है, कहीं पहाड़ खस रहे हैं, कहीं प्रलय आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मार काट हो रही है, कहीं डकैती हो रही है। कितने भय चारों तरफ से हैं। और अगर इन सारे भय से निर्भय होना चाहते हो तो निर्भय रूप परमात्मा हमारे आपके विराजमान है। सतगुरु वही साकार रूप में सतगुरु बनकर के हमें आपको उपदेश दे रहा है। इसलिए बिल्कुल समय को व्यर्थ न गंवाएं, बुरी संगत न करें, अपने काम से काम रखें और जो भी समय मिलता है उसमें अजपा जाप करें। आपका काम अब ऐसा काम करते करते अगर हमें अनुभव नहीं हो पा रहा है, ऐसी लगन लगाते लगाते मैं गुरु की संगत भी कर रहा हूँ, सत्संग भी सुन रहा हूँ, साधन में सुमरन कर रहा हूँ और ऐसे पर भी मैं अपनी पूर्ण गति को नहीं प्राप्त कर रहा हूँ, तो इतना तो हो ही जाएगा कि तुम्हारा मुख परमात्मा की तरफ हो गया। अब जब मुख तुम्हारा परमात्मा की तरफ हो जाएगा तो उस बीच में अगर प्राण निकलते हैं तो ये पक्की बात है कि आप उसी धाम को जाओगे, आप उसी धाम को जाओगे। और वैसे तो मैं यही कहता हूँ कि इतनी लगन लगे कि हमसे उसकी दूरी बिल्कुल नहीं है, हम एक में एक हैं। आप बाहर से हट करके थोड़ा अंदर जाने का प्रयास तो करो। अंदर अपूर्व आनंद है, अपूर्व शांति है, अपूर्व प्रकाश है और आप फौरन संतुष्ट हो जाएंगे। प्रेम से बोलिए लखनाथ भगवान की। थोड़ी ही चर्चा करेंगे, आरती करो, क्योंकि आप लोगों को जाना भी है, इसलिए अधिक देर रात में इधर उधर न घूमे, क्योंकि गांव के व्यक्तियों को गांव में पीटा जा रहा है आजकल। ठीक है, इसलिए समय